चलिए प्रदीप जी, आप बजाज फाइनेंस पर कोई राय दीजिए। बहुत शानदार तरीके से ये स्टॉक में हमने पिछले हफ्ते मूवमेंट देखा था, लेकिन जो भी आप इसमें ऊपरी सतह की तरफ मूवमेंट देखते हैं वहाँ पर आपको सेलिंग आती हुई दिख रही है। और शाह साहब की राय है कि जो आप 1% का मूवमेंट देख रहे हैं वो भी आप बेच के जाएं। जी हाँ, बजाज फाइनेंस में हम फाइनली ऐसा लग रहा था कि एक सपोर्ट आते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए जो राहुल जी की राय है वो ये है कि ऊपरी स्तरों पे आपको इस स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए। तो इस पर हम नजरें बनाए रखेंगे। बजाज फाइनेंस दरअसल बेलवेदर है इस सेक्टर का। इसके नतीजों का बहुत बेसब्री से इंतजार है बाजार को, लेकिन इस बीच आरबीआई ने जो तमाम कदम उठाए हैं एनबीएफसीज को सपोर्ट करने के लिए, उसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की मशक्कत करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन नजर डालते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहां आज हमने काफ़ी हद तक मूव्स आते हुए देखे हैं। आप अभी अभी बात कर रहे थे भारत फोर्ज की। इसके साथ साथ आप देखें तो ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपने तेज़ी आते हुए देखी है। कुछ देर पहले मिंडा इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के साथ आशीष बात कर रहे थे। मिंडा कॉरपोरेशन इसी ग्रुप की एक और कंपनी है। आपने एक और स्टॉक को सुबह मार्क किया था जो है व्हील्स इंडिया का। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कुछ खरीदारी हमने बैटरी कंपनियों में आते हुए देखी, जैसे कि अमर राजा बैटरीज हुई या एक्साइड हुई। तो इन सभी पर आज हमारी नज़र बनी हुई है। अल्पेश जी, इन सारे स्टॉक्स में से मुझे इस वक्त जो सबसे पहले नज़र आ रहा है वो एक्साइड का स्टॉक है। इस पर आप एक राय दीजिए, और किसी और स्टॉक पे भी अगर आपने चार्ट देखे हो और कोई व्यू बनता हो तो बताइएगा। जी प्रदीप, देखिए एक्साइड काफी कुछ अच्छा परफॉर्म आने वाले दिनों में स्टॉक्स कर सकता है। करीबन 150 के ऊपर का एक ब्रेकआउट स्टॉक्स ने दिया हुआ है। जब तक ये स्टॉक्स, मुझे नहीं लगता है कि 136 140 के लेवल को निकलता है। ऑन द अपसाइड में जो पुल बैक आया है ये कंटिन्यू रहेगा, और इस पुल बैक के अंदर आपको शायद से 170 और उसके बाद में 175 तक के भी लेवल ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है। जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है प्रदीप वो है मिंडा इंडस्ट्री। आप देखिए मिंडा इंडस्ट्री का चार्ट, तो यहाँ पे ये 280 का ब्रेकआउट देकर के कंसिस्टेंटली उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और 264 के ऊपर का एक ब्रेकआउट स्टॉक ने अभी रिसेंटली दिया हुआ है। तो मैं मानता हूं यहाँ पे 264 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके 280 के पास में स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए। ऑन द अपसाइड जो पहला पड़ाव है वो 310 से 315 की रेंज में आएगा, लेकिन जैसे ही 315 को ये स्टॉक निकालेगा ये स्टॉक 345 की रैली के लिए तैयार हो जाएगा। तो 310 से 315 की रेंज में आपको पहले इमीडिएट टारगेट दिखाई देंगे, और फिर 345 तक की रफ्तार भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। मिंडा इंडस्ट्रीज, इस पे नजर रखिए। देखिए करीब 6 लाख शेयर्स के आसपास का काफी अच्छा वॉल्यूम भी आपने आज आते हुए देखा है। रिलेटिवली अगर आप देखें तो ये अमूमन आपको बहुत कम इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ ये मूव नजर आते हैं। और ये स्टॉक जहां तक मैं देख पा रहा हूं 3 हफ्ते के हाईज को निकालता हुआ आज के ट्रेड में आपको दिखाई दिया है। तो वो है स्टॉक मिंडा इंडस्ट्रीज। एक और स्टॉक अल्पेश जी, एनआरबी बेयरिंग, जो आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक भी था सुबह। अगर आप इसके चार्ट पे नजर डालें, क्या देखते हैं? ये अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को आज पार करने की कोशिश कर रहा है। तकरीबन 4-5 हफ्तों के कंसोलिडेशन से बाहर निकला है ये भी। सबसे पहली बात तो है कि ये स्टॉक्स ने 64 के ऊपर का जैसा ही एक कंसोलिडेशन निकाला है बाहर, 70 के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है। आज ब्रेकआउट का पहला दिन है, उसके अंदर गैप अप ओपनिंग हुई है, और उसके बाद में मैं ऐड करना चाहूंगा कि 72 के ऊपर जैसा ही ये स्टॉक क्लोज हो जाएगा, मुझे लगता है कि ऑन द अपसाइड में पहला पड़ाव 90 तक कोई भी रेजिस्टेंस स्टॉक्स में दिखाई नहीं दे रहा है। 90 से लेकर 100 की रेंज में ये स्टॉक जाने के लिए अब तैयार हो गया है। डेफिनेटली ये स्टॉक एक बाई कॉल है, और यहाँ पे आपको बाई करके ही चलना चाहिए। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 64 का रहेगा। प्रदीप जी, इसी थीम में एक फोर्जिंग इंडस्ट्री का स्टॉक है नेलकास्ट लिमिटेड, जिस पर हम लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल उसमें एक शानदार आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। स्टॉक अपने 200 डीएमए के पास बिल्कुल अग्रसर है। आपने फिलहाल प्राइस देखा है 45.30। फुरिया साहब, आप ज़रा राय दीजिए नेलकास्ट लिमिटेड पर। 46.50 प्राइस है, और वॉल्यूम आपके साथ लगभग 2,20,000 शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। क्या राय आपकी नेलकास्ट पर? देखिए सेल जी, इसका जो ब्रेकडाउन हुआ था वो 62 से लेकर 49 के एक रेंज हुआ करती थी पास्ट में, और 49 के नीचे जैसा ये स्टॉक फिसला एक अच्छा खासा हमको करेक्शन देखने को मिला है। अब ये देखिए फिर से ये 49 के पास में आ गए, तो यहाँ से अच्छी खासी स्टॉक्स ने रिकवरी कर ली है। आने वाले दिनों में जैसे ही ये स्टॉक 49 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, जैसे ही स्टॉक्स के अंदर अगर वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी, तो आप देखिए इंट्राडे चार्ट के अंदर इसने ऑलरेडी एक हाई टॉप हाई बॉटम की फॉर्मेशन बनाना स्टॉक ने शुरू कर दिया है। तो ये इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि अगर 49 के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन करेगा तो फिर ये स्टॉक में इतना दम कम है, फिर से 62 से 65 तक के लेवल्स पे रेंज में फिर से चला जाएगा।
फुरिया साहब, यहाँ पर अगर आप बुक वैल्यू देखें तो 45 है और स्टॉक बिल्कुल एक दिन पहले उसके नीचे चल रहा था। सिर्फ और सिर्फ 20 के पीई पर आपको नेलकास्ट मिलता हुआ दिख रहा है और आपके सामने जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है मात्र 385 करोड़। और अगर आप टॉप लाइन देख लें तो आपको दिखेगा कि लगभग 615 करोड़ की टॉप लाइन आप नेलकास्ट में देख रहे हैं। 200 डीएमए पर आपको ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बेहतरीन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, और आप देखिए पूरी फोर्जिंग इंडस्ट्री आज शानदार तरीके से आपको रैली करती हुई दिख रही है। नेलकास्ट पर नजर डालिए, साथ ही साथ देखिए किर्लोस्कर फेरस करके एक कंपनी है जो किर्लोस्कर ग्रुप की है, और इस पर राय हम लेंगे किरण जी से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण जी, आप ही की तरफ की कंपनी किर्लोस्कर फेरस, जहां पर आपको लगभग 58 रुपए का रेट दिख रहा है, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों आपके साथ हैं। अगर आप किर्लोस्कर फेरस पर कोई राय व्यक्त करें, फिलहाल प्राइस है 58.80। गुड आफ्टरनून शैल जी और प्रदीप जी। इसने भी एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन किया है करीबन 45-48 के करीब, और 2 दिन पहले 55 का ब्रेकआउट दिया है। मेरा मानना है कि ये तैयारी हो रही है करीबन 67 के टारगेट्स के लिए, तो मेरा मानना है कि इधर भी बाय कॉल जनरेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरा अभी 54 का रहेगा, 59 पे ट्रेड कर रहा है, जैसे मैंने कहा 67 के टारगेट्स।